लोग देख रहे हैं लोगों का मिजाज। अब तो हम लोग चले आए, नॉमिनेशन शुरू हो गया। लोगों का मिजाज बिल्कुल नीतीश कुमार जी के सरकार 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और ये सब जब डिस्परेशन तब होता है जब खुद पता चल जाता है कि ग्राउंड पे कुछ बचा नहीं। तो मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में मैटर है और कोर्ट में ही फैसला होगा। लेकिन आप खुद ही समझिए, जिस टाइप का मैटर है, जमीन, अब नौकरी की बात कर रहे हैं ना, केस क्या है? बहुत सारा केस तो यही ना है कि नौकरी दिए उसके बदले जमीन लिखा है। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक है, वो बुलाई गई है, जिसमें तमाम घटक दल है वो दिल्ली जा रहे हैं एनडीए के। और वहीं बात करें तो सुबह से ही नेताओं का जाना का सिलसिला है वो जारी है। शीर्ष नेता है वो जितने भी पार्टियां के एनडीए के वो जा रहे हैं। पहले से चिराग पासवान वहां पे मौजूद हैं। और वहीं बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह है वो देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। और उस बैठक में शामिल होंगे। सीट शेयरिंग की जो बात है, जो पेज फंसी हुई है, उस पर चर्चाएं चलेगी और जो लिस्ट है वो दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि दिल्ली से ही ऐलान होगा कि कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे और कौन उम्मीदवार होंगे। ऐसे में जब जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से सवाल पूछा गया कि जो पेज फंसी हुई है और आप लोग जा रहे हैं तो क्या कुछ कर रहे हैं, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयानों के साथ। की बात कर रहे थे जसवी यादव कि कोई भी बिहार का आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा। कहीं आप दुनिया में ये तुम लोग बोल ही नहीं तो अरे चुप रहो। ठीक है, इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, पूरा दुनिया में आपने देखा है कि इस तरह का अगर किसी भी अर्थशास्त्री से बात कीजिएगा, ये डेस्परेशन है उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, बुरी तरह हारने वाला है। ये बौखलाहट में इस तरह का वो बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। और जो हम लोग देख रहे हैं लोगों का मिजाज, अब तो हम लोग चले आए, नॉमिनेशन शुरू हो गया। लोगों का मिजाज बिल्कुल नीतीश कुमार जी के सरकार 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और ये सब जब डिस्परेशन तब होता है जब खुद पता चल जाता है कि ग्राउंड पे कुछ बचा नहीं। तो दिल्ली में बैठक है एनडीए की बैठक, बातचीत होगी हम लोगों की और मुझे लगता है जल्दी ही आपके सामने सब आ जाएगा। कह रहे हैं कि जेडीयू के कई नेता आरजेडी में शामिल हैं, उसको लेकर कह रहे हैं कि अब जेडीयू में कुछ बची नहीं है। ठीक बात है ना, वो तो जनता तय करेगी ना। नीचे तो होंगे थोड़ा सा। लोकसभा का चुनाव भी हुआ ना, तो क्या बचा उनका लोकसभा चुनाव? ये पूछना चाहिए ना। लोकसभा चुनाव में इतना घूम रहे थे तो बिहार की जनता कैसे हिसाब की? उसके बाद बाय इलेक्शन हुआ, उसका भी हिसाब है और अभी के इलेक्शन में भी सारा हिसाब हो जाएगा। चुनाव के समय में कुछ लोग उछल कूद करते रहते हैं टिकट के लिए, तो वो तो हर एक चुनाव में आप लोग भी देखते हैं, पत्रकार है, कोई नई बात है क्या? लेकिन जो नीतीश कुमार जी ने काम किया, लार्जर इशू ये है, उसके बारे में पब्लिक का क्या ओपिनियन है या एनडीए के बारे में लोग क्या समझते हैं, वोट तो उस पर होगा ना। लालू यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली जाएंगे, 13 तारीख को सुनवाई है, आईआरसीटीसी का भी हिसाब कोर्ट लेना है। अब तो मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में मैटर है और कोर्ट में ही फैसला होगा। लेकिन आप खुद ही समझिए, जिस टाइप का मैटर है, जमीन, अब नौकरी की बात कर रहे हैं ना, केस क्या है? बहुत सारा केस तो यही ना है कि नौकरी दिए उसके बदले जमीन लिखा है, यही ना सच है। घर घर देने की बात कर रहे हैं। बता तो रहा हूँ कि जो नौकरी आज तक दिए है, 15 साल का हिसाब दिए हैं कि जब सरकार था तो कितना नौकरी दिए थे, ये नहीं बताया कभी। पूछिए कि 15 साल सरकार चलाए, 15 साल सरकार चलाए कितना नौकरी दिए थे। इसलिए जो नीतीश कुमार जी ने प्रॉमिस किया है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार देंगे, वही उसी पर बिहार के युवा भरोसा करते हैं। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।